द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। ए पवल द्वारा लिखी गई पुस्तक द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के अध्ययन सत्र में अब हम मॉड्यूल 8 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम सीखेंगे भौतिक शरीर के सोते समय एस्ट्रल जीवन। ये अध्याय 9 का हिस्सा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नींद और थकान को समझना। एस्ट्रल शरीर जब भौतिक शरीर सो रहा होता है, एस्ट्रल प्लेन में सेवा, एस्ट्रल यात्रा, एस्ट्रल प्लेन में जागृति, नींद में चलना, नींद की एक विशेष स्थिति के रूप में ट्रांस। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नींद और थकान को समझने के साथ। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी नींद की आवश्यकता को वास्तविक कारण यह है कि विभिन्न वाहन एक दूसरे से थक जाते हैं। भौतिक शरीर में मांसपेशियों की गतिविधि के साथ साथ हर विचार और भावना कुछ छोटे रासायनिक परिवर्तनों का कारण बनती है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगातार परिवर्तनों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब शरीर जाग रहा होता है तो वह पूरी तरह से ऐसा नहीं कर सकता है। हर विचार, भावना और गतिविधि के साथ जरा सा अविभाज्य नुकसान होता है। नुकसान का अतिरिक्त प्रभाव होता है और इसलिए यह धीरे धीरे सोचने या आगे काम करने के लिए बहुत थक जाता है। कभी कभी शारीरिक तत्व यानी फिजिकल एसेंस लोगों को नींद के कुछ क्षणों के साथ पर्याप्त आराम करने में मदद करते हैं। थकावट भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। भावनात्मक थकान भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन में गतिमान पदार्थ के पास होने की तीव्र गतिविधि के कारण एस्ट्रल शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। इसे अलग करने की एक महत्वपूर्ण अवधि की आवश्यकता है ताकि यह थकाने वाले कार्य को फिर से शुरू करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सके। यह अपने स्वयं के प्लेन पर नहीं थकता है और बिना किसी थकान के 25 वर्षों तक अथक परिश्रम करने के लिए दर्ज किया गया है। सामान्य जीवन में एक व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है जब एक मजबूत भावना बहुत लंबे समय तक जारी रहती है, लेकिन यह थकावट केवल भौतिक शरीर पर होती है, जो भावनाओं को व्यक्त करने या अनुभव करने में मदद करता है, न कि एस्ट्रल प्लेन पर। मानसिक थकान ऐसा ही मानसिक यानी मेंटल शरीर के लिए होता है। हम जिस मानसिक थकान का उल्लेख करते हैं वह वास्तव में एक गलत शब्द है। ये दिमाग है जो थक गया है, मन नहीं। मानसिक थकान जैसा कुछ नहीं होता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर जब भौतिक शरीर सो रहा होता है। सामान्य अवलोकन, बहुत आद्य व्यक्ति, एक अपेक्षाकृत विकसित व्यक्ति, एक व्यक्ति जो विकास के उच्च स्तर पर है। आध्यात्मिक विकसित व्यक्ति। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सामान्य अवलोकन। नींद में अस्थायी एस्ट्रल शरीर, सोने के स्थान का महत्व, व्यक्ति वास्तविक एस्ट्रल शरीर में सक्रिय है, एस्ट्रल शरीर का आकार और रूप। इसी के साथ सबसे पहले हम सामान्य अवलोकन में नींद में अस्थायी एस्ट्रल शरीर को देखेंगे। सोते समय या मृत्यु में जब व्यक्ति शरीर से बाहर निकलता है तो पर्यावरण का एस्ट्रल पदार्थ अन्य एस्ट्रल पदार्थ को खोए हुए पदार्थ के अंतराल को भरने लगते हैं। एस्ट्रल प्लेन में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। अस्थायी एस्ट्रल पदार्थ को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह भौतिक शरीर के समान हो। हालांकि यह किसी भी तरह से उत्तरार्ध से संबंधित नहीं है और इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह केवल अनजाने में एक साथ आने वाले कणों का समूह है जो किसी भी प्रकार के एस्ट्रल पदार्थ से इकट्ठा होता है जो आसानी से उपलब्ध है। एस्ट्रल पदार्थ में सोने के स्थान महत्वपूर्ण है। सोने के स्थान का महत्व।
वास्तविक एस्ट्रल शरीर के आगमन पर यह अन्य एस्ट्रल कणों को आसानी से विस्थापित कर देता है। इसलिए यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कहाँ सोता है, क्योंकि यदि वातावरण नकारात्मक है तो नकारात्मक एस्ट्रल कण एस्ट्रल शरीर की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर को भर देंगे, और जब वास्तविक एस्ट्रल शरीर वापस आएगा तो ये कण नकारात्मक प्रभावों का एक निशान छोड़ देंगे, जिसका वास्तविक व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वास्तविक एस्ट्रल शरीर एक सक्रिय वाहन है। जब एक व्यक्ति सो जाता है, डेंस भौतिक शरीर यानी डेंस फिजिकल बॉडी और एथरिक शरीर यानी एथरिक बॉडी बिस्तर पर रहता है, जबकि एस्ट्रल शरीर व्यक्ति को छोड़कर इसके ऊपर मंडराता है। इसलिए एक व्यक्ति नींद में भौतिक शरीर के बजाय अपने एस्ट्रल शरीर का उपयोग करता है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक शरीर सो रहा है पर व्यक्ति नहीं। एस्ट्रल शरीर आमतौर पर भौतिक शरीर के आकार को बनाए रखता है जब वह उसे छोड़ देता है। इस प्रकार व्यक्ति को उन लोगों द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है जो उसे भौतिक प्लेन पर जानते हैं। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर का आकार और रूप। एस्ट्रल शरीर आमतौर पर भौतिक शरीर के आकार को बनाए रखता है, क्योंकि भौतिक जीवन के दौरान भौतिक और एस्ट्रल कणों के बीच आकर्षण होता है। एस्ट्रल शरीर के सो जाने पर भी आवेग आदत से बना रहता है। इसके कारण सोते हुए व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर में एक केंद्रीय क्षेत्र होता है जो भौतिक शरीर से मेल खाता है और तुलनात्मक रूप से बहुत डेंस है और आभा के आसपास तुलना में दुर्लभ यानी रेयर है। अब हम देखेंगे बहुत आद्य व्यक्ति। रूप और बुनियादी गुण। नींद में व्यक्ति लगभग बेहोश होता है, विशेष रूप से उच्च सिद्धांत सो रहे होते हैं, विकृत सपने देखता है। सबसे पहले बहुत आदिम व्यक्ति में हम देखेंगे रूप और बुनियादी गुण। एक आदिम व्यक्ति या आद्य व्यक्ति एस्ट्रल शरीर में लगभग वैसे ही सोता है जैसे कि भौतिक शरीर में, क्योंकि एस्ट्रल शरीर में एक अलग चेतना नहीं होती है। वह सोते हुए भौतिक शरीर से बहुत दूर नहीं जा सकता है, और यदि ऐसा होता है तो वे संभवतः भौतिक शरीर में घबरा जाते हैं। उसका एस्ट्रल शरीर धुंध के एक आकारहीन ढेर की तरह तैरता है, जो अस्पष्ट और अनियमित रूपरेखा के साथ कुछ हद तक अंडाकार है। भीतर का हिस्सा भी कुरूप और धुंधला है, लेकिन हमेशा पहचाना जा सकता है। नींद में व्यक्ति बेहोश होता है। एक अविकसित व्यक्ति जागृत चेतना में एस्ट्रल शरीर का उपयोग करता है और एस्ट्रल शरीर के माध्यम से दिमाग के आवेगों को भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन में भेजता है। हालांकि जब सोते समय शारीरिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन निष्क्रिय होता है तो एस्ट्रल शरीर को इम्प्रेशन प्राप्त नहीं होते या खुद को व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि यह अव्यवस्थित ढंग से बना है और परिवेश के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है। इसलिए सोते समय व्यक्ति लगभग बेहोश है। विशेष रूप से उच्च सिद्धांत सो रहे होते हैं। भावनाओं के एस्ट्रल केंद्र आसपास के थॉट फॉर्म से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया केवल निम्न प्रकार के संकेतों को दी जाएगी। फिर भी एक पर्यवेक्षक पर नींद का प्रभाव होगा। एस्ट्रल शरीर एक विशिष्ट तरीके से कार्य नहीं कर सकता है और इसलिए सोते हुए भौतिक शरीर पर लक्ष्यहीन तैरता है। इस तरह के अविकसित व्यक्ति के पास भौतिक शरीर के समान उच्च सिद्धांत है। अब हम देखेंगे विकृत सपने देखता है। कभी कभी एस्ट्रल शरीर उतना सुस्त नहीं होता है और कई एस्ट्रल धाराओं पर तैरता है। कभी कभी यह एक समान स्थिति में लोगों की पहचान करता है और सभी प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं। यह स्मृति बहुत अधिक भ्रमित है
और वास्तविक अनुभव की एक विकृत छाप है जिससे व्यक्ति को लगता है कि यह एक असाधारण सपना था। अब हम देखेंगे एक अपेक्षाकृत विकसित व्यक्ति। रूप बेहतर परिभाषित है। एस्ट्रल शरीर सोचता है लेकिन अनजान रहता है, कभी कभी उज्जवल सपने देखता है। सबसे पहले हम देखेंगे रूप बेहतर परिभाषित कैसे है। अपेक्षाकृत विकसित व्यक्ति को की तुलना में एक अधिक उन्नत व्यक्ति एक बड़ा विपरीत है। एस्ट्रल शरीर का आंतरिक रूप बहुत अधिक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित है। यह व्यक्ति के भौतिक शरीर के बहुत करीब है। इसके निकट एक धुंधले बादल के बजाय अंडाकार यानी ओवॉइड रूप बेहद अच्छी तरह से परिभाषित है और यह अपने आकार को बनाए रखता है। यह रूप कई एस्ट्रल स्पंदनों से प्रभावित नहीं है जो हमेशा एस्ट्रल प्लेन पर इसके चारों ओर तैरते रहते हैं। एस्ट्रल शरीर सोचता है लेकिन अनजान रहता है। इस तरह के व्यक्ति का एस्ट्रल शरीर सक्रिय रूप से सोचता है और बेहोश नहीं होता है, हालांकि वह शायद ही आदिम व्यक्ति की तुलना में आसपास के किसी भी अधिक जागरूक है। इसका कारण यह है, जबकि अधिक विकसित व्यक्ति इसे देखने में सक्षम है, वह अभी भी अपने विचारों में बहुत आत्मकेंद्रित है। वह देख सकेगा यदि उसकी इच्छा हो तो। इस प्रकार का व्यक्ति दिन के विचारों को नींद में जारी रखता है, अपने चारों ओर एक मोटी दीवार बनाता है या जो दीवार के बाहर कुछ भी देखने से उसे निष्क्रिय कर देती है। कभी कभी उज्जवल सपने देखता है। कभी कभी बाहर से एक शक्तिशाली प्रभाव या भीतर से उसकी शक्तिशाली इच्छा इस धुंध दीवार को तोड़ सकती है। इससे उसे कुछ अच्छी तरह से परिभाषित प्रभाव का अनुभव करने की अनुमति मिल सकती है। फिर भी कोहरा अनायास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति पहले की तरह सपने नहीं देखता है। अब हम देखेंगे एक व्यक्ति जो विकास के उच्च स्तर पर है। अधिक उन्नत व्यक्ति में जब भौतिक शरीर सो जाता है, एस्ट्रल शरीर उससे बाहर निकल जाता है और व्यक्ति पूरी तरह से सचेत हो जाता है। इस व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित किया गया है और इसे अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है और यह व्यक्ति के समान दिखता है। व्यक्ति इस एस्ट्रल शरीर को भौतिक शरीर की तुलना में अधिक प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग कर सकता है। जवाब देने के लिए शरीर की शक्ति तब तक बढ़ जाती है जब तक कि यह तुरंत सभी प्रकार के एस्ट्रल कंपन, ठीक, महीन या मोटे का जवाब नहीं दे सकती। हालांकि एक उच्च विकसित व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर में नगण्य कण होते हैं जो मोटे कंपन का जवाब देने में सक्षम होते हैं। एक अति विकसित व्यक्ति भौतिक शरीर की तुलना में एस्ट्रल शरीर में बहुत अधिक सक्रिय और जागरूक है और इस प्लेन पर बहुत बेहतर समझ सकता है। इसके अलावा वह सोते हुए भौतिक शरीर में किसी भी हस्तक्षेप के बिना दूरी की किसी भी लंबाई तक अधिक आसानी से और जल्दी से आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति अवतरण कर सकता है या दोस्तों से मिल सकता है और उनके साथ विचारों पर चर्चा कर सकता है। ये मित्र एस्ट्रल जागृति के समान स्तर पर है। वह ऐसे लोगों से भी मिल सकता है जो उसके मुकाबले बहुत अधिक उन्नत है या उसे ध्वनि, सलाह या चेतावनी मिलती है। वह उन लोगों की मदद करने में सक्षम हो सकता है जो उसके रूप में विकसित नहीं है। वह सभी प्रकार के गैर मानव प्राणियों के संपर्क में हो सकता है। एस्ट्रल संस्थाओं या एस्ट्रल एंटिटीज को कवर करने वाले मॉड्यूल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वह विभिन्न एस्ट्रल प्रभावों का अनुभव करेगा, अच्छा, बुरा, डरावना या जो उसे मजबूत बनाने में उसकी मदद कर सकता है। वह अपनी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से दोस्त बना सकता है। वह व्याख्यान सुन या देख सकता है
यदि व्यक्ति एक छात्र है तो वह भौतिक जीवन से समस्याओं का समाधान पा सकता है क्योंकि एस्ट्रल जीवन अतिरिक्त शक्तियां देता है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति चिकित्सक है तो वह सोते समय भी मरीजों का इलाज कर सकता है। वह एस्ट्रल प्लेन से नई जानकारी प्राप्त कर सकता है जो जागरूक भौतिक चेतना में एक अंतर्ज्ञान के रूप में आएगा। अब हम देखेंगे अत्यधिक विकसित व्यक्ति। एक उच्च विकसित व्यक्ति के पास एक गहरा संगठित और महत्वपूर्ण एस्ट्रल शरीर होता है। एस्ट्रल प्लेन पर सक्रिय होता है जैसे भौतिक शरीर भौतिक प्लेन पर होता है। एस्ट्रल शरीर में पूर्ण चेतना प्राप्त करने में सक्षम होना काफी हद तक संभव है। जब किसी व्यक्ति ने भौतिक और एस्ट्रल चेतना के बीच की खाई को भर दिया है तो वह निर्बाध निरंतर जीवन जीता है। दिन और रात अब उसके लिए गैर मौजूद है। ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ तक कि मृत्यु भी गैर मौजूद है क्योंकि वह मृत्यु के द्वारा से इस अविवेकी चेतना को वहन करता है। यह एस्ट्रल प्लेन पर उसके जीवन के अंत तक जारी रहता है। आफ्टर लाइफ वाले मॉड्यूल में हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस मॉड्यूल के अगले हिस्से को देखेंगे जो होगा एस्ट्रल प्लेन में सेवा। धन्यवाद।